हेलो गाइस, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम इंडिया करंट अफेयर जो है पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर का सारे एग्जाम्स में बहुत बड़ा रोल आजकल रह रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट करें हैं, जो इंडिया के बुक से स्टार्ट होगा। और यह भी एक इंडिया का नया एडिशन है एकदम, जिसमें 2025 के अप्रैल मंथ से लेकर मार्च मंथ से लेकर 2026 के अप्रैल तक का जो करंट अफेयर इसमें दिया गया है। ठीक है। और यह जो क्लास होने वाला है वो कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट, तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा। बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे एसएससी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या बिहार शिक्षक से संबंधित या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है वीडियो उपयोगी साबित हो सकता है। तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है, बहुत सारे महोत्सव हमारे भारत में होते हैं। ठीक है। और साथ में बिहार में कुछ चुनाव हुआ है, चुनाव में कौन कौन सी पार्टी ने कौन कौन से कितने कितने सीट लाए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में जो राष्ट्रीय महोत्सव है उस महोत्सव के बारे में हम देखेंगे। बहुत ही लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी सी वीडियो होगी। और क्विक रिवीजन हम लोग करते हुए ऐसे ही करके हम बहुत सारी जो है ना टॉपिक को कवर करते हुए चले जाएंगे आगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। इसमें जो लिखा है बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में, 2025 में जो चुनाव हुआ है, ये बिहार विधानसभा चुनाव जो है 2 चरण में हुआ है। ठीक है, याद रखना है चरण की संख्या कितनी है, 2 चरणों में हुआ है। जिसमें चरण का मतदान जो है, इसको पहले चरण का मतदान जो हुआ है 6 नवंबर को हुआ था, और दूसरे चरण का मतदान जो है 11 नवंबर को हुआ। ठीक है, तो 2 दिन में मतदान हुआ है, 2 चरणों में हुआ है। और इसका जो परिणाम घोषित हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर को। ठीक है, तो 11 नवंबर को लास्ट जो है दूसरा चरण संपन्न हुआ, उसके 14 नवंबर को इसका जो है परिणाम घोषित किया जा चुका था। ठीक है, अब इसके बारे में लिखा है कि इसमें पहले चरण में 121 तथा दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर नहीं जानते हो तो इसको याद रख लीजिए कि बिहार में टोटल जो है विधानसभा सीट वो 243 सीट है। ठीक है, जिसमें से एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं 38 और एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटें हैं 2। तो ये सारे आरक्षित सीट हैं और टोटल जो हो गया ये इतना सीट है, जिसमें से 121 जो है सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ था और दूसरे चरण में मतदान जो हुआ था 122 सीटों पर हुआ था। चलिए, तो अब हम देखेंगे आगे क्या लिखा है कि कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बिहार में कितनी है। इसमें बताया जा रहा है कि 7,45,26,000 और 858 जो है मतदाताएँ यहाँ बिहार में हैं। जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है यहाँ पर लिखा है 3.94 करोड़, और जिसमें महिलाओं की मतदाताओं की संख्या जो है 3.51 करोड़ है। थोड़ा सा ही पुरुषों की संख्या से कम है यहाँ पर मतदाताओं की संख्या, लेकिन महिलाओं का भी अच्छी खासी जनसंख्या है यहाँ मतदाताओं की लिस्ट में। चलिए, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम जो वोटर बने हैं इस बार में 2025 के विधानसभा चुनाव में 14 लाख वोटर जो है फर्स्ट टाइम वोट दिए हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव कुल जो है 66.91% जो है ऐतिहासिक उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुआ है। यानी अभी तक का सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत रहा है बिहार विधानसभा चुनाव का। जिसमें अगर पहले चरण में चुनाव में हुआ है उसमें 65.08% चुनाव हुआ, मतदान किया गया, और दूसरे चरण में 68.76% जो है मतदान किया गया। दोनों का ओवरऑल यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, यानी कि टोटल जो है 66.91% जो है टोटल जो है यहाँ पे मतदान हुआ है। ठीक है, और लिखा जा रहा है इसमें आगे की तरफ कि 1951 के बाद राज्य में दर्ज किया गया यह सर्वाधिक मतदान है। कितना था, 66.9 था, है ना, 67.91% था, जो कि 1951 के बाद सबसे ज़्यादा मतदान जो है दर्ज किया गया है। यह पुरुष मतदाताओं में मतदान जो है 62.8% रहा। वहीं महिलाओं की बात करें तो इसमें 71.6% मतदाता जो है महिलाएं भाग लिए, यानी पुरुष से ज़्यादा जो महिलाएं इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए भाग ली हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द किया गया। तो ये बहुत ही एग्जाम, अगर बिहार के एग्जाम्स आप दे रहे हैं तो बिहार के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चन हो सकता है। तो पूछा जाएगा किनका जो है नामांकन रद्द किया गया था। तो उम्मीदवार का नाम है श्वेता सुमन और एक उम्मीदवार है शशिभूषण सिंह। श्वेता सुमन जो है ये राजद के प्रत्याशी थे और सुगौली से वीआईपी के प्रत्याशी शशिभूषण सिंह से, जिनका जो है नामांकन जो है रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रद्द होने के कारण ही 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ सका। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला उम्मीदवार जो है जदयू के कालाधार प्रसाद जो रहे हैं मंडल रहे हैं, और जो पूर्णिया के रुपौली सीट से जीते हैं। और कितने सीट से जीते हैं,
तो ये 73,572 ज़्यादा वोट पाकर सबसे ज़्यादा अंतर से वोट इन्होंने जीता है। नाम क्या है इनका? कालाधर प्रसाद मंडल। ठीक है, चलिए पूर्णिया की रुपौली सीट से है। अब हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाला उम्मीदवार जो है जदयू का उम्मीदवार रहा है, जिनका नाम है राधा चरण सिंह, जो कि संदेश विधानसभा सीट से लड़े हैं और मात्र 27 वोटों से ही विजयी हुए हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ सीटों की संख्या है, कितनी कितनी सीटें कौन कौन सी पार्टी ने लाई है इस विधानसभा चुनाव में। तो सबसे ज़्यादा जो सीट लाया है वो विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी पार्टी लाई है। ठीक है, बीजेपी पार्टी को मिला है टोटल 89 सीट। और उसी में अगर इसमें हम बात करें कि जनता दल यूनाइटेड की, तो ये 85 सीट लाकर दूसरे स्थान पे रहा है। आरजेडी की सीट इसमें बहुत ही कम रहा है पिछले बार की तुलना में। इस बार 25 सीटें ही रही है। लोजपा की सीट जो है वो 19 सीटें और आईएनसी की सीट जो है, कांग्रेस पार्टी की सीट जो है ये मात्र 6 सीटों पे ही ये रह गया है। अब जो आगे जो है कुछ जो पार्टियां हैं उनकी सीटें क्या है, तो AINMIM की पार्टी को 5 सीटें मिली है इसमें, और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर HAMS को 5 सीटें मिली हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि RLM को 4 सीटें मिली है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 1 सीटें मिली है। और अदर जो सीट है यानी कि निर्दलीय होंगे, जिसका कोई पार्टी नहीं होगा, उनके तरफ से 4 सीटें मतलब इस उम्मीदवारों ने 4 सीटों पर इस पर मतदान करके जीत लिया है। ठीक है, बिना पार्टी वाले। चलिए, तो इस तरह से छोटा मोटा हम लोग शॉर्ट जो है रिवीजन इसका कर लिए बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में मोटा मोटी। अब हम पढ़ लेते हैं 2025 से 26 में आयोजित जितने भी वो हुए हैं क्या, तो महाराष्ट्रीय महोत्सव हुए उसके बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है कि अट्टुगल पोंगल के बारे में लिखा है कि 2026 में अट्टुगल पोंगल कहाँ हुआ है, तो ये केरल में होता है। चापचरकूट महोत्सव जो है ये कहाँ पे होता है, तो मिजोरम में होता है। ठीक है, मथुआ धर्म मेला जो है ये पश्चिम बंगाल में होता है। याद रखना है कि मथुआ धर्म मेला कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। एक है सरहुल महोत्सव जो कि झारखंड में होता है। हाँ, जनजातीय कला महोत्सव जो है यह दिल्ली में होता है, नई दिल्ली में हुआ है इस बार मार्च मंथ में 2026 में। 28वां सरस आजीविका मेला 2026 जो है फरवरी मंथ में हुआ है, गुरुग्राम में हुआ है। याद रखना है कि ये गुरुग्राम में हुआ है। कौन सा मेला है, तो सरस आजीविका 28वां सरस आजीविका मेला 2026। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि 30वें दिव्य कला मेला 2026 में फरवरी मंथ में कहाँ हुआ है, तो देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। लोसर महोत्सव जो है फरवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश में हुआ है। राजकीय ईंट-खोड़ी महोत्सव जो है, ईंट-खोड़ी महोत्सव कहाँ हुआ है, तो ये झारखंड में हुआ है। ठीक है, याद रखना है कि राजकीय ईंट-खोड़ी महोत्सव कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है झारखंड में। पूर्वोत्तर चावल महोत्सव ये कहाँ हुआ है, नागालैंड में हुआ है। बगरुम्बा नृत्य महोत्सव जो हुआ है वो असम में हुआ है। ठीक है, चलिए मकर बिहू की एक त्यौहार होता है, उत्सव होता है, यह केरल में हुआ है। 39वां नंबर का सूरजकुंड में शिल्प मेला जो है यह फरीदाबाद में हुआ है, हरियाणा में, जो कि हर बार की तरह हुआ है, इस बार भी हरियाणा में ही होता है। ठीक है, फरीदाबाद में। चलिए सनराइज फेस्टिवल जो हुआ है वो जनवरी मंथ के 2026 में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में, सनराइज फेस्टिवल। चलिए आगे लिखा है भारतीय लाइट हाउस महोत्सव जो है जनवरी 2026 में हुआ विशाखापट्टनम में। क्या नाम है महोत्सव का, भारतीय लाइट हाउस महोत्सव। दिव्य कला मेला जो है महोत्सव हुआ है दिसंबर 2025 में इंडिया गेट नई दिल्ली में। एक हुआ है कहाँ पे, उत्तराखंड में हुआ है 2026 में। कहाँ पे वो हुआ है, उत्तराखंड में, लेकिन 25 में जो हुआ था वो इंडिया गेट नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना, याद रखना है। 2026 वाला जो है उत्तराखंड में हुआ है। चराइंग फेस्टिवल जो होता है, चराई चुंग फेस्टिवल, वो दिसंबर 2025 में माजुली द्वीप असम में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो हुआ है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है। तीसरी भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में हुआ है नवंबर मंथ 2025 में। जास्कर महोत्सव जो हुआ है वो लद्दाख में हुआ है। जास्कर याद रखिएगा, लद्दाख में। ठीक है, लोसार महोत्सव जो तो बोला था वो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब है गदरी बोबिया द मेला, ये जो है जलंधर में हुआ है, पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में हुआ है। क्या नाम है इसका, गदरी बाबुया द मेला। भील गवड़ी या राई महोत्सव जो बोले तो ये राजस्थान में हुआ है। ठीक है, और निगोल चंगावा जो महोत्सव है ये जो हुआ है मणिपुर में हुआ है, निगोल चकोवा महोत्सव। ठीक है, चलिए 27वां नंबर का सरस आजीविका मेला जो हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। याद रखिएगा जो 28वां नंबर का हुआ था अभी 2026 में हुआ है वो हरियाणा में हुआ है। ठीक है, लेकिन जो इससे पहले 27वां क्रम का आजीविका मेला हुआ सरस आजीविका वो दिल्ली में हुआ है। चलिए अब लिखा है कि उद्धव उत्सव 2025 ये कहाँ हुआ, ग्वालियर यानी एमपी में हुआ है। भारत का ऑर्गेनिक मेला जो है वो कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। आदि तिरुथिराई महोत्सव यह जो है तमिलनाडु में हुआ। और बोनालू उत्सव जो है वो तेलंगाना में हुआ। लेवेंडर महोत्सव की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। और खीर भवानी उत्सव जो है यह जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया है। ठीक है, अब लिखा हुआ है आबूबाची मेला के बारे में, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये होता है गुवाहाटी में। ठीक है, सिरुलिली महोत्सव जो है ये मणिपुर में होता है। त्रिशूरपुरम महोत्सव ये केरल में होता है। याद रखना है त्रिशूरपुरम कहाँ होता है, केरल में होता है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक है, चलिए पुष्कर कुंभ मेला जो है उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, और अगर पुष्करालू लग जाएगा उसमें, सरस्वती पुष्करालू कम बोलेगा तो ये तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है,
और एक पुष्कर मेला भी होता है, ठीक है, एक पुष्कर मेला, ये पुष्कर कुंभ नहीं, पुष्कर मेला, तो वो बोल देंगे राजस्थान के पुष्कर में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे लिखा है कि राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव ये कहाँ हुआ है, मिजोरम में हुआ है। रम्मान उत्सव जो है उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा। रम्मान उत्सव जो है कहाँ पे हुआ है, ये उत्तराखंड में हुआ है। चलिए चराई ओबा उत्सव जो है मणिपुर में हुआ है। मणिपुर में और कौन सा होता है, निकोल खनचोबा होता है, एक होता है क्या, और होता है क्या, खोंगजोम उत्सव होता है, ठीक है, जैसे खोंगजोम उत्सव यहाँ दिया हुआ है मणिपुर में। और क्या है, खुबानी फूल उत्सव, ये कहाँ पे हुआ है, लद्दाख में हुआ है। खुबानी फूल उत्सव लद्दाख में हुआ है, ठीक है ना। और जो ये था लोसर महोत्सव कहाँ था, तो लोसर जो था वो भी था ये हिमाचल प्रदेश में था, ठीक है ना। चलिए एक मिनट, अब जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि खुबानी फूल उत्सव जो है ये लद्दाख में हुआ है। जात्रा उत्सव की बात करें तो ये त्रिपुरा में हुआ है, ठीक है। और खोंगजोम उत्सव जो है यह मणिपुर में। माधापुर घेर मेला जो हुआ है वो गुजरात में हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये जो है वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दें और मुझे बताएं कि अब आगे के कौन सी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो में कुछ भी अगर सुधार करनी हो, आपको लगता हो कि इसमें कुछ ऐड करना है, तो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन में बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर ही लाइक करें, थोड़ा सा अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ा हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।